बेरोजगारी को लेकर कोई आंदोलन चल रहा है? क्या बेरोजगारी के आंदोलन में सिर्फ वही युवा शामिल हैं जो जिंदगी के कई साल सरकारी नौकरी की परीक्षा में लगा देते हैं? क्या समाज का एक तबका इन युवाओं से कोई सहानुभूति भी रखता है? सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजों में लाखों रुपए की फीस देकर 10,000 की नौकरी न पाने वाले छात्र क्या इस आंदोलन में शामिल हैं? लाखों लोग पक्की नौकरी की आस में कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करते हैं और निकाल दिए जाते हैं। क्या वे इस बेरोजगार आंदोलन में शामिल हैं? बहुत से शिक्षक जो कई साल से कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे हैं, क्या वे इस लड़ाई में शामिल हैं? क्या वे लोग भी शामिल हैं जिनकी तालाबंदी में नौकरियां चली गईं? क्या सैलरी क्लास वाले 80 लाख भी इस आंदोलन में शामिल हैं जिनकी जुलाई और अगस्त में नौकरी चली गई? यह इतना आसान प्रश्न नहीं है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आपको इसी तरह के सांचे में ढाल दिया है। बहुत ज्यादा क्या क्या नहीं करना चाहता, लेकिन आपको कैरम बोर्ड से समझाना चाहता हूं। कैरम बोर्ड के सेंटर में जमा गोटियों को ठीक से देख लीजिए। ये देश के युवा हैं। आपको लग रहा होगा कि रोजगार के सवाल पर एकजुट हो गए, गोटियों की तरह एक दूसरे के करीब आ गए। आप ऊपर से देख रहे हैं, मगर इसके भीतर का हिस्सा नहीं दिखेगा। मैं बताता, इन युवाओं में सांप्रदायिकता और आरक्षण को लेकर जो भ्रांतियां भर दी गई हैं, जो कबाड़ भरा गया है, वो दिखाना चाहता हूं। वो नौकरी की कमी को, अवसरों की कमी को कारण नहीं मानेंगे, आरक्षण को मानेंगे। नौकरी ही नहीं होगी तो आरक्षण भी किसी को नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट और बिना पेंशन की नौकरी पर कम आरक्षण को दिन रात ज्यादा दोष देगा और अपने भीतर जहर भरता रहेगा। दूसरा जहर है सांप्रदायिकता। जो युवा इसकी चपेट से बाहर आने का प्रयास भी करेगा, उसे पसीने आएंगे, पेट में दर्द होगा, प्यास लगेगी। जहर और नशा का असर ऐसा ही होता है। प्राइम टाइम में इस मुद्दे को एक दिन नहीं कई साल से कवर कर रहा हूं। रोज इन युवाओं से बातें करता हूं, सैकड़ों मैसेज पढ़ता हूं। कोई भी चालाक नेता एक तेज स्ट्राइक से इन गोटियों को बिखेर सकता है और ये बिखर भी जाएंगे। इसलिए बेरोजगारी के प्रश्न पर एकजुट से दिखते युवाओं से ना तो विपक्ष को उत्साहित होना चाहिए, ना सरकार को निराश। मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। आप सुंदर सा बागीचा 1 मिनट में रौंद सकते हैं, मगर शहर के बाहर जो कबाड़ का पहाड़ है, उसे आसानी से नहीं हटा सकते। ये भ्रांतियां, सांप्रदायिकता, आरक्षण को लेकर ये सब कबाड़ के पहाड़ बना दिए गए हैं लोगों के दिमाग में। चूंकि मेरे दर्शक अंग्रेजी के हैं, इसलिए आसान हिंदी में बता रहा हूं। कई बार मुझे लगता है कि स्पेन और पुर्तगाल में ज्यादा लोग मुझे देखते हैं, इलाहाबाद, पटना और कोटा में कम। अब प्रश्न यह है कि क्या सांप्रदायिकता और आरक्षण के नाम पर जहर नहीं भरा गया होता तो रोजगार का समाधान हो जाता? अच्छा प्रश्न है। यह निर्भर करता है कि आप रोजगार के सवाल को कैसे देखते हैं। वो सवाल अपनी परीक्षा, अपना रिजल्ट, अपनी भर्ती, अपनी ज्वाइनिंग तो नहीं है। प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां। उन्हीं के जन्मदिन पर बेरोजगारों ने बेरोजगार दिवस मनाने का फैसला किया और आंदोलन चलाया ट्विटर पर। अब आप मीम देख रहे हैं, पोस्टर भी कह सकते हैं। बेरोजगार दिवस पर तरह तरह के मीम बनाए गए। इनमें से कुछ कांग्रेस, सपा और राजद की तरफ से भी बनाए गए होंगे, मगर ज्यादातर युवाओं ने बनाए। ऐसे मीम को ठीक से देखिएगा। इन्हीं के जरिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हमारे युवा खत्म किए गए। अब वही युवा मीम बनकर ट्विटर पर चीख रहे हैं। जिस गोदी मीडिया ने इन्हें कथित रूप से राष्ट्रवाद के नाम पर भीड़ में बदला, अब उसी मीडिया में 30 सेकंड के कवरेज के लिए तरस रहे हैं।
कुछ तुम भी कहो नौजवानों, रवीश कुमार ने बात ठीक कही कि नहीं कही? अब तुम बस एक मीम हो, जनता नहीं।